आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्रिएटिविटी का मार्जिन जो है ना वो ख़त्म कर दिया आपके अंदर से। हमें वो पपेट बना दिया है जो बस एक रेफरेंस देख लेगा, वो ये छाप देगा, हमें इस जगह ले आए। Can you explain the concept of character blocking? आपकी स्क्रिप्ट क्या है और Okay. उसकी डिमांड क्या है। एक सीन जो है ना वो एक स्टोरी है। हमारा ना सबसे क्लोजेस्ट रेफरेंस बॉलीवुड है, हॉलीवुड नहीं है। फिल्म भी जो है ना, जो हम बनाने का प्रोसेस शुरू होता है वो किसी ना किसी फिल्म देख के शुरू होता है कि यार चाहिए। ये फिल्म ऐसी आई है, इस जैसी कोई फिल्म चाहिए। गैफर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो बैकबोन है आपकी। अगर आपको गैफर अच्छा नहीं मिला और गैफर आपके साथ नहीं है सही, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने वाली हैं आपकी शूट पर। Welcome to Fahad's Den, a podcast where I sit down with your favorite influential personalities and discuss as to how does it really feel to be in their shoes. So if you're new to the channel, please do consider subscribing because it does help with the algorithm. Let's go and watch the episode now. Assalamualaikum everyone, welcome back to yet another episode of Fahad's Den. Whenever we go to a cinema to see a movie, we are always mesmerized by the film, be it acting or be it the visual storytelling. But boy oh boy, am I thrilled to be having this conversation with the master of cinematography, be it through films or be it through commercials, Shaji Hassan. थैंक यू सर। Sir, thank you. It's a Thank pleasure for to have having you. me. Thank you for having me. No, it's a pleasure. The pleasure is all mine. I talked about films. Yeah. Sir, recently a film आई है. It's done wonders. Nayab and cinematography. I want some insight on that first. So what do you want to ask? I want to ask the specific fact that yes, एक हम वन टेक के बारे में बात कर रहे थे. शॉर्ट ब्रेकडाउन उस पे आई नीड एज एन एस्पायरिंग सिनेमाटोग्राफर मैं जानना चाहता हूँ दैट यस हाउ डिड यू ब्रेक दैट शॉट इन फॉर विजुअल रेफरेंस आई ऐड दैट इन. For a cinematographer, I think it's important कि how your film is opening. ओके. वो हम बात करते हैं ना कि यार आपकी फ़िल्म खुल कैसे रही है या आपकी फ़िल्म ओपन कैसे हो रही है, तो वो ही थॉट थी उसके पीछे कि हमारी फ़िल्म ऑब्वियसली एक फैमिली के बारे में थी और डोमेस्टिक इश्यूज़ के बारे में थी। तो वो वन टेक डिज़ाइन करने का मकसद ये था कि सब कैरेक्टर समझ आ जाएँ। सही है. सब कैरेक्टर्स की क्या ट्रेड्स हैं, वो किस तरह के हैं, किस तरह से उनकी बातें हैं, वो उस एक शॉट में पूरा पता चल जाए। तो वो उसके पीछे लॉजिक थी कि हम इसको वन टेक में रखते हैं और पूरा एक छोटा सा घर था और इवन स्टडी कैम ऑपरेटर के लिए इतनी स्पेस भी नहीं थी, वो स्पेसिंग बनानी ही पड़ी थी। तो वो उस तरह से वो शॉट डिज़ाइन किया कि वो स्पेस भी समझ आ जाए, वो घर भी समझ आ जाए, वो कैरेक्टर्स भी समझ आ जाएँ विद इन लाइक टू एंड हाफ मिनट के अंदर। बिल्कुल. तो बस वो था उसके पीछे एक लॉजिक। आपने बीच में बात की कि दैट यस कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन समझ आ जाए. उमेर भी से मेरी बात हुई थी. ही इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ कैरेक्टर ब्लॉकिंग और कैसे उन चीज़ को वो डिफरेंशिएट करते हैं. सो हाउ इज इट वर्किंग विद हिम? आई थिंक योर potentially what I can read off is you guys have a similar mindset. Do you? टू सम एक्सटेंट यस। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस डायरेक्टर के अंदर वो चीज़ हो ना कि यार बस जो मैं बता रहा हूँ बस वो। Okay. तो फिर फिल्म जो है ना वो लिमिट हो जाती है उस डायरेक्टर के माइंडसेट पे सही है. कि बस वो वहीं तक रहेगी। जहाँ आपने टीम को अपने साथ अटैच कर लिया ना कि एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर द फिल्म, वहाँ वो फिल्म बड़ी हो जाती है। ओके. तो मुझे ये लगता है कि उमर भाई की क्वालिटी ये थी कि उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया कि यार ये डीओपी है और ये फ़िल्म को समझता है, पढ़ी है इसने फ़िल्म और दोबारा फ़िल्म को बार बार रीड किया हमारे साथ। तो अब ये खुद सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है कि ये खुद सोच सकता है इस फिल्म के बारे में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सही है. तो fair enough. वो ट्रस्ट बड़ा मैटर करता है एक डायरेक्टर का और Agreed, उन्होंने वो 100%. ही ट्रस्टेड मी ऑन द फिल्म। तो वो बड़ी अच्छी एक मुझे चीज़ लगी कि उन्होंने कहीं भी मुझे ये नहीं बोला नहीं यार लाइट ऐसे नहीं करो, नहीं यार फ्रेमिंग ऐसे नहीं करो। तो वो बहुत इजी हो गया था मेरे लिए काम करना। और फिर वही बात है कि हम दोनों ही लगे हुए थे कि यार किस तरह से हमने और चीज़ों की ब्लॉकिंग कैसे करनी है, क्या करना है। तो वो बड़ा अच्छा है एक Talking about blocking, I'm pretty sure थोड़े से creative individuals तो देख रहे होंगे ये episode. Can you explain the concept of character blocking? मुझे बड़ा मज़ा आता है ये वाली बातें करके. इट डिपेंड्स कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है और उसकी डिमांड क्या है। वहीं से सब कुछ सारा सोर्स आउट होता है। आपको क्या फीलिंग जनरेट करनी है ऑडियंस के अंदर, सप्रेशन फील करवाना है या आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट फील करानी है, तो वो डिपेंड करता है उस पर।
और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपका जो सीन है वो स्टार्ट कैसे हो रहा है और एंड कैसे हो रहा है. आपने बीच में बात की दैट यस सीन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड एंड कहाँ पे हो रहा है. Director does have a role 100%. There's no shying Yes. away from that. But the role that DOP plays in having that continuity कि अगर हम्म. मेरा सीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैरेक्टर ग्रोथ भी तो हो रही है, उसको मेंटेन करने में हाउ डू यू identify that yes it has to be consistent and what is your role in that? अच्छा देखें, वैसे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि हमने जो है वो हर सीन में कैरेक्टर की जर्नी उस तरह से दिखानी है. Okay. सर्टेन सीन्स आर देयर फॉर दैट कि उसके लिए एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे आपको, या पर्टिकुलर शॉट है सही है. जिससे आपको पता लगता है नहीं यार दिस कैरेक्टर हैज़ चेंज्ड. इवन आप अगर आप ब्रेकिंग बैड देखें तो ब्रेकिंग बैड में जो है वो एक शॉट है, टॉप शॉट है, जहाँ वो हाइजनबर्ग बनता है Got it. पहली दफ़ा. तो वो आपको शॉट में समझ आ जाता है कि नहीं, दिस इज़ अ चेंज मैन, दिस इज़ नॉट द सेम Agreed. पर्सन एनीमोर. 100%. That's intense storytelling. हाँ, तो वो इंटेंस स्टोरी टेलिंग है और एक शॉट में भी आप बता सकते हैं कैरेक्टर चेंज हो गया. बिल्कुल. तो ये इसके पीछे वो है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पूरा सीन उसके बारे में हो, कभी कभी एक शॉट भी होता है. एंड सेकेंडली एक सीन जो है ना वो एक स्टोरी है. Okay. इट्स अ मिनी स्टोरीज जो कि लीड अप टू अ बिगर स्टोरी. तो वो एक चीज़ आपने लेके चलनी होती है कि यार इस सीन में मेरी क्या ट्रीटमेंट है, मैंने क्या करना है इस सीन में, मैं किस तरह कैमरे से मैं स्टोरी किस तरह बता सकता हूँ. वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यार किस तरह आपने, और हर फिल्म का अलग है, हर Yeah, I'm स्क्रिप्ट का pretty sure. अलग है, वो genre भी तो अलग है. जॉनर भी अलग है. और बहुत सारी कमर्शियल फिल्म होती हैं जिसमें ये रिक्वायर्ड नहीं भी होता. सही है. Fair enough. तो आपने ना अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ती है अपने अंदर कि मैं किस फिल्म में काम कर रहा हूँ, किस फिल्म के लिए काम कर रहा हूँ, किन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, क्या ये लोग समझेंगे. अब मैं यहाँ पे मसला क्या होता है, बहुत सारे यंगस्टर्स या जो लोग Please. काम कर रहे होते हैं, यार मैं तो ऐसे काम करता हूँ, Okay. मैं तो ये कर दूंगा, मैंने तो ये लाइट कर दिया, मैंने तो ये फ्रेम बना दिया है. यार आपने कर दिया है, लेकिन आप जिसके लिए करने आए हैं उसको ये चाहिए भी या नहीं चाहिए, ये भी तो है ना. There you go. Thank you for giving that insight. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि बस वो समझ लेते हैं कि बस मैं हूँ और मैं जो कह रहा हूँ बस वो सही है. यार आप एक डायरेक्टर के लिए काम कर रहे हो, आप उसकी फाइनल कॉल है, आप फाइनल कॉल लेके ना बैठ जाओ कि बस मैंने कर दिया. Simple as that. आप अगर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हो, ही इज़ द डायरेक्टर, Exactly. तो वो बताएगा कि यार Give him आपको that उसको due क्या चाहिए. respect. हाँ बिल्कुल. Let's actually change this conversation to a much more lighter topic. Hmm. Breaking Bad की आपने बात की. I'm pretty sure when it comes to references, you guys get Hollywood style references. I am pretty sure on that. I did my homework on that. Let's be honest over here. You get those Hollywood style references, and in order to replicate them in a Pakistani industry, जहाँ पे obviously limitations की अगर हम बात करें तो I think list बहुत लंबी हो जाती है. बिल्कुल. So, as a DOP, as a director, how do you guys envision that yes, इसकी adaptability within our existing resources हम ये कर सकते हैं? यार हमारा ना सबसे क्लोजेस्ट रेफरेंस बॉलीवुड है, हॉलीवुड नहीं है. सर बॉलीवुड भी हमसे 200 साल तो आगे 200 साल आगे हो चुका है एग्जैक्टली. ईजिली. इट इज क्योंकि उनके कल्चर का पार्ट है. हमारे कल्चर का सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हम तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे ये चीज़ सही है या गलत है. हम इंडिसाइसिव हैं. तो वही इंडिसाइसिवनेस की वजह से ना हमारी एक कंफ्यूज सी इंडस्ट्री है कि वो ये, अब जैसे आप एक इंटरव्यू देखें उसमें बोलता है कि नहीं तुम्हें डांस नहीं करना है. एक इंटरव्यू एक एक्टर का एक इंटरव्यू है कि तुम्हें लगता है तुमने ये डांस सही किया है, ये डांस सही नहीं है. फिर एंड में भी वो बोलता है कि अच्छा चलो जम के डांस करना है. तो इनडिसाइसिव है हम लोग. हमें नहीं पता कि हमें चाहिए क्या, हमें करना क्या है. तो वही बात है कि क्लोजेस्ट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि ना जो बॉलीवुड की भी नई फिल्म आती है ना, मैं रेफरेंसिंग से और पीछे ले जाता हूँ कि फ़िल्म भी जो है ना, जो हम बनाने का प्रोसेस शुरू होता है वो किसी ना किसी फिल्म देख के शुरू होता है कि यार ये फिल्म ऐसी आई है, इस जैसी कोई फिल्म चाहिए. एग्जैक्टली. ओके, वील गेट बैक टू दिस. अब एक बात है कि मैं इनिशियल डेज़ में जब मेरा DOP का करियर इस तरह से फ्लरिश नहीं हो पा रहा था, इवन दो आई डिड अ फीचर फिल्म बैक देन, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, तो मुझे लगा कि डिस्पाइट दैट तो मैं साथ में राइटिंग, क्योंकि मैं अपने शौक के लिए राइटिंग वगैरह कर रहा होता हूँ पर्सनली. गुड यार. तो हमने कोशिश की कि यार चलो कुछ अपना कहीं लोगों के पास जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं हमें कोई फिल्म फाइनेंस हो जाए, और वो फिल्म फाइनेंस होगी तो फिर मैं DOP करूँगा और किसी डायरेक्टर से हम बात करेंगे. ओके. तो आई वॉज टेकिंग दैट जर्नी. तो एक प्रोड्यूसर से मिलने गए, उन्होंने बोला कि अच्छा दिखाएं स्क्रिप्ट क्या है. स्क्रिप्ट मज़े की स्क्रिप्ट थी और हॉरर कॉमेडी थी. सही है. तो उस वक्त हॉरर कॉमेडी जैसे इंडिया की एक फिल्म आई थी स्त्री, वो भी नहीं आई हुई थी. सही है. तो
उसने कहा यार नहीं ये तो समझ नहीं आया यार, यार कोई इस बधाइयों टाइप की फिल्म हो ना तो इस तरह की बताओ कोई। सही है। मैं वहाँ से निकल गया, मैं अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा अगर बधाइयों नहीं आई हुई होती ना तो हम बधाइयों जैसी फिल्म लेके जाते तब भी ये मना कर देता। वो बोलता कि यार Oh, इस तरह की yes, कोई I फिल्म नहीं। agree big तो वो time. रेफरेंस पॉइंट उनको चाहिए कि ऐसी कोई फिल्म ले आओ तो हम करेंगे। आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्रिएटिविटी का मार्जिन जो है ना वो ख़त्म कर दिया आपके अंदर से। हम जब Hmm. पढ़ के निकले थे यूनिवर्सिटी से, हमारे पास इतने आइडियाज़ होते थे, Yeah. इतनी चीज़ होती थी कि बस कहीं कोई जगह मिल जाए जहाँ ये हम ये आइडियाज़ हम दे दें, कर लें, हम ये एग्जीक्यूट करवा सकें। अब वो चीज़ नहीं है हमारे अंदर। हमें वो पपेट बना दिया है जो बस एक रेफरेंस देख लेगा, वो ये छाप देगा, हमें इस जगह ले आएँ I mean, एज that's ए sad. इंडस्ट्री। That's और वो sad. कमर्शियल हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, वो ये इस तरह हो चुका है Hmm. कि आपको बस रेफरेंसिंग है। रेफरेंसिंग के अलावा अगर आपके पास अपने दिमाग से कुछ आप इंसेप्शन टाइप की भी चीज़ बता देंगे ना तो बोलेंगे नहीं यार ये मज़ा नहीं है, ये कुछ दिखा दो, कुछ सही दिखा है। दो कि ऐसा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो इसलिए नहीं कर पा रही है। और जो सही हम है। रेफरेंस भी देखते हैं ना उसका भी पूरा नहीं पहुंच पाते Hmm. क्योंकि बस Limitations? बहुत सारी चीज़ें लिमिटेशंस हैं उसमें। लोगों का इनपुट है, जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं वो क्रिएटिव बन के बैठे हुए हैं। हमारे मतलब ये हमारे मुल्क Yeah, का I get अलमिया that. है I ना get कि that. जो Yeah. जिसकी जगह नहीं है वो वहाँ बैठा हुआ है। तो Unfortunately. ये आप टॉप से लेके बॉटम पे जाएं तो जो डिज़र्विंग है वो हासिल कर रहा है। Hmm. और वो भी कितना हासिल करेगा, आप 2 I mean, साल, there's a 3 साल, point. 4 साल, 5 साल हासिल करेगा, कोशिश करेगा कि मेरा मेरा कुछ हो जाए। उसके बाद हमारे साथ के बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है Seriously. कि जैसे अब मैं हूँ, मैंने फ़ोटोग्राफी से स्टार्ट किया, Yeah, I know. बनना मुझे डीओपी था। फिर यही हुआ कि जैसे मैंने इनिशियली अपनी फ़र्स्ट फ़ीचर फ़िल्म जो की, एक बहुत बड़े डायरेक्टर जिन्होंने वो फ़िल्म प्रोड्यूस की थी, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने इंटीरियर सिंध में जाके वो फ़िल्म शूट की। Okay, wow. और बड़ी मज़े की जर्नी है उसकी फ़िल्म की भी। तो वो हम लोग की 2015 में प्री चल रही थी, 14 में लिख रहे थे, प्री 15 में प्री हुई, 16 भी ऐसी कुछ हुआ, 17 के नवंबर में वो शूट हुई। सही है। सही है। और नवंबर से लेके मार्च तक वो फ़िल्म चली। तो बीच बीच में स्पेल्स, मतलब 3 स्पेल्स में हमने वो फ़िल्म शूट की। तो लाइक 27 डेज़, 18 डेज़ एंड देन 20 डेज़, इस तरह के सही है, हमने fair वो enough. Yeah, I स्केड्यूल get था। that. तो वो फ़िल्म शूट की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब क्या है कि आप, मुझे यही है कि यार चलो नहीं है मेरे लिए, ये एक इन्वेस्टमेंट ही है, टाइम की इन्वेस्टमेंट है, और मुझे Exactly. एक मौका मिल जाएगा कि मैं डीओपी कर लूँगा। बट Showreel type बन जाएगी. शोरील टाइप बन जाएगी। और फिर वही हुआ कि इवेंचुअली वो फिल्म नहीं बनी, और वो फिल्म बस Ouch. पूरी एडिट वेडिट होके सब कुछ होके वो फिल्म एंड में डब्बा हो गई। I mean, तो yeah, I mean, it's sad to hear that. हाँ, तो फिल्म फेस्टिवल्स में भी नहीं पब्लिश कर पाए थे? नहीं, वो डायरेक्टर जो हैं वो, उनके हालात थोड़े से टफ हो गए, वो कर नहीं पाए वो फिल्म कंप्लीट, और उन्होंने फिर हमारे ऊपर ही ब्लेम डाल दिया कि Does that happen a lot? हमारे साथ हुआ, मुझे नहीं पता और लोगों के साथ हुआ या नहीं हुआ, बट उन्होंने अपना कैमरा वगैरह दे के हमसे वो फिल्म शूट करवाई और थोड़े बहुत पैसे भी लगाए उस पर। सही है। बट हमारी रिसोर्सेज लगी, हमारी पूरी उस पर लाइफ का एक बहुत बड़ा चंक लगा उस फिल्म के ऊपर। Obviously, it's और a वो film at the end of the पैशन day. प्रोजेक्ट था एक, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप 4 साल मतलब एक फ़िल्म को दिया आपने, उसकी एटलीस्ट 4 मंथ्स की आपने शूटिंग की है, और आप जाके इंटीरियर सिंध में गर्मियों में शूट कर रहे हैं। सर्दी भी देखी हमने, गर्मी भी देखी एक्सट्रीम, क्योंकि गर्मी तो मार्च, इंटीरियर सिंध is हाँ crazy. मार्च में तो इतनी गर्मी थी, और दिसंबर में ऐसी सर्दी थी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ. और इतना एक मज़े का इंसिडेंट हुआ था कि उस शूट के Sir, दौरान please. मुझे हो गया चेस्ट इन्फेक्शन Shit. बिकॉज ऑफ द डस्ट। Yeah. और मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं इतनी खांसी होती थी कि लाइक मैं बेहोश हो गया था। और मुझे ये लोग लेके गए कोई भिटशा के किसी अस्पताल में, और वहाँ मुझे नेबुलाइज़र लग रहा है, और वो नेबुलाइज़र में देख के ऐसा फील हो रहा है कि ये 100-150 लोगों को लग चुका है पहले। और Okay then. Ouch. मैं मजबूर था कि मैं वो, मतलब वो लग रहा था, Exactly. मुझे नहीं पता था मैं Exactly. कहाँ हूँ, क्या हो You क्या had हो no रहा है। choice. आई वाज ईटिंग लाइक 8-9 टैबलेट्स शूटिंग दैट फिल्म, कि वो चेस्ट इन्फेक्शन की वजह Sir, से। passion को सलाम है. तो उसके बाद फिर एक और प्रोजेक्ट भी आया, उन्होंने भी पैशन की बात की और बोलने लगे देखें पैशन के लिए करना पड़ता है। और Does this happen a lot कि सर ये प्रोजेक्ट कर दें, बजट थोड़ा है, एक्सपोजर मिलेगा? Does ये this happen a बहुत lot? होता है, शुरू में बहुत होता है, और उस एक्सपोजर का कुछ नहीं करना, उस एक्सपोजर का, वो एक्सपोजर कभी नहीं मिलता ऐसा। That's what I wanted to hear. उससे बेहतर है कि आप अपनी शॉर्ट फिल्म बना लें, क्योंकि आजकल देखें मोबाइल फ़ोन आ गया है, उसमें कैमराज हैं, आप अपनी शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। Okay. इतने फेस्टिवल्स आ गए हैं कि आप वहाँ भेज के अपनी फ़िल्म को फीचर करा सकते हैं।
और कहीं ना कहीं आप बाहर अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स आपकी अच्छी स्क्रिप्ट है, देखें अब तो टैलेंट आपके हाथ में है, बिल्कुल, आई एग्री। उसका उसकी उसकी जो एग्जीबिशन है वो आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो अब वो पॉइंट नहीं बनता कि आप किसी को ब्लेम करें कि यार इसमें इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री वैसी है। या एग्जैक्टली, सो वो आई एग्री 100%। तो क्रिएटिव के लिए बहुत अच्छी स्पेस है आजकल के दौर में सही है, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। गॉट इट, इफ़ यू हैव अ 100%। गुड स्टोरी यू कैन मेक अ फिल्म। एग्जैक्टली, यू शुड एंड यू शुड। ओके, बीच में यू मेंशन द फैक्ट दैट यस, अब तो इतना आसान हो गया, मोबाइल आ गया, यू कैन इजीली record everything, edit everything, and get done with it. So that eventually means that yes, that the digital medium has grown a lot. Are you Yes, a a fan of lot. digital medium, Uh, or do you think it honestly, basically? So I'll give you one example. हम अगर मूवी देखते थे या पहले जो भी कंटेंट हम कंज्यूम करते थे, इज माई फोन ओवर हियर? नो इट्स नॉट, हम यूं कंज्यूम करते थे. Now everything has changed to 9:16 vertical adapt split. So as a DOP, do you feel that your creativity has been killed by this digital landscape evolution? आई बिलीव कि यार हम लोग की जो लर्निंग है और हम लोग ने जो देखा है अपने बचपन से, और वो मतलब समझें हॉरिजॉन्टल जो आपका पिक्चर है वो आपकी उसको 200 साल हो गए। बिल्कुल। तो हमारी एक आदत है वो वैसे देखने की, वैसे कंज्यूम करने की, अपनी फिल्म्स हों या कुछ भी हो, वो ख़त्म नहीं होगा। देखें ऐसा नहीं होता कि कम्प्लीटली कोई चीज़ वेव ऑफ हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं होगा आप सिनेमा में जो है वर्टिकल फिल्म देख रहे होंगे। मोबाइल पे आना अडेप्टेशन शुरू हुई है वैसे। आई एम नॉट एडेप्टेशन सो आना श्योर इफ शुरू यू हुई है, सीन दोस। या आई हैव सीन दैट, बट आप बिल्कुल उसको ऑब्सोलीट नहीं कर सकते, सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ग्रैंडयर उसी में ही दिखता है। ओके। वर्टिकल में आपको ग्रैंडयर नहीं दिखेगा उस तरह से। बट वही बात है कि दोनों को साइड बाय साइड दोनों चल सकते हैं, और वो भी एक सही है कि वर्टिकल में आप आपने देखना है तो उसकी भी फिजिबिलिटी आपको रहनी चाहिए। और एग्रीड। डिजिटल मीडियम बढ़ गया है, कंजम्पशन बढ़ गई है, उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, काम ओके। बहुत बढ़ गया। ऑब्वियसली बजट्स बहुत कम हो गए प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली, का। मैं यही मेरा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्योंकि देखें जैसे पहले एक ऐड बनता था 5 करोड़ का, हम्म। सही है, और बड़े बड़े सेट्स बनते थे, 5 करोड़ का एक ऐड बन रहा है। अब वो कहते हैं कि नहीं, 5 करोड़ रुपये ही हैं, 5 करोड़ में 10 ऐड बनाने हैं। ओके। एंड तो रिसोर्सेज फॉर, वही वाली, दे वांट द सेम हाँ क्रिस्प क्वालिटी एज वेल। बिल्कुल रेड ऐसा पे ही है। करना है, तो एरी पे वो करना है, वही मार्केट के प्रोडक्शन चाहिए। बजट्स बहुत नीचे चले गए हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत तंग आ गए हैं, रो रहे हैं। बट वही बात है कि हमारे जैसे इंडिविजुअल जो हैं, क्रिएटिव्स हैं, उनके लिए ये हो गया कि एवेन्यूज़ बढ़ गए, काम ओके। ज़्यादा हो गया। अब एक ग्रेजुएट हुआ लड़का जो या लड़की अपने कॉलेज से निकलते हैं तो उनके पास काम मिल जाता है उनको, सही है। लाइक फ्रॉम फैशन ब्रांड्स टू लाइक मतलब कोई भी फूड चेन है। एग्जैक्टली, वैसे मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था दैट अगर कोई फॉर एग्जांपल बीबीए कर रहा है या ईकॉन कर रहा है, बैचलर डिग्रीज कर रहे हैं बेसिकली, सो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं दैट कंपनीज कम टू योर यूनिवर्सिटीज, दे गिव यू प्लेसमेंट ऑफर्स, ग्रेजुएट प्लेसमेंट ऑफर्स हैं, एंड यू कैन गेट दोस. Does this happen to filmmaking graduates as well? Because एब्सोल्युटली you're a नॉट, graduate yourself. एब्सोल्युटली नॉट। Is that disappointing? Another disappointing line? ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, और इसमें जो है ना आपके साथ बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे नाइंसाफ़ियाँ भी होती हैं इस वजह से, क्योंकि आप निकलते हैं, अब आपको पढ़ा दिए फ़िल्म, और आप फिल्म जैसे हमारे साथ हुआ, हमें पढ़ा दिया फ़िल्म, और आपको ये कर दिया है कि अब तो कमर्शियल्स तो करने नहीं है, ड्रामा करना नहीं है, फिल्म्स बनानी है, अपनी फिल्म्स बनाओ। अब निकल गए, अच्छा हमने सोच लिया फ़िल्म भी बनाएंगे, अपनी बनाएंगे, निकल गए पढ़ के, अपनी फ़िल्म कैसे बनाएं, किस Please. तरह बनाएं? यही बात है ना कि मतलब पैसे कहाँ से लाएं, पैसे डे टू डे हमारा मंथ कैसे चलेगा, ये सारी सवाल है ना। Exactly. तो ये तो नहीं सोचे, बस फिल्म पढ़ के निकल गए, अब जाना कहाँ है ये नहीं पता। Okay, fair enough. तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना डायरेक्शनलेस चीज़ें हुई, बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया इसकी वजह से, और बहुत सारे लोगों ने बस सोच लिया, अब क्योंकि आपने पढ़ लिया ना फिल्म और आपको एक तरह से ट्रेन कर दिया है कि यार अब फिल्म मेकिंग ही करनी है सही आपने, है, fair आपने enough. कोई ड्रामे में नहीं जाना, आपने कमर्शियल में नहीं जाना। तो आप फिर आप सफ़र उसमें इस तरह करते हो कि आप फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को कन्फाइंड कर लेते हैं, और फिर सही है. सोचते हैं मैं तो फिल्म मेकर हूँ यार, मैं क्यों Agreed. करूँ ये। और बहुत सारे लोगों को ये इनिशियली बहुत प्रॉब्लम हुई काम करने में भी, सही है. कि आप अगर कोई प्रमोशनल वीडियो कर रहे हो किसी के लिए, चलो काम पकड़ लिया, काम करने लग गए, प्रमोशनल वीडियो कर रहे हैं, नहीं मैं तो फिल्म मेकर हूँ। अब आप उसको क्या बताओगे कि मैं फिल्म मेकर हूँ, वो बोलेगा Exactly. भाई काम करो यार अपना, मतलब क्या I mean, फिल्म that's मेकर। a sad reality. That's just how it is. Okay. हाँ, So, बीच में you mentioned the fact that yes, if you're a filmmaker, तो you are potentially restricting your own self by saying कि यार मैंने filmmaker हूँ, मैंने film ही करनी है. But obviously adaptations happen and people dive into commercials as well, because monetary wise it's a much more paying business. Let's agree upon that. yeah. ठीक है.
let's talk about this one difference. For someone who's been able to manage the two simultaneously, he's doing commercials and he's doing films as well. People like you, I'm pretty sure a lot of people look up to you as well, just Yeah. like the way I do as well. But okay, commercials के साथ साथ you get a film, you know that this project will actually compromise on those 3 months or 4 months or 6 months of my time that I could give to commercials. वहाँ पे मुझे मॉनेटरी लॉस तो आई एम प्रीटी श्योर शायद होता हो, अगर नहीं होता प्लीज गाइड मी. सो एक वो बैलेंस मेंटेन करना, आई वांट दैट इनसाइट. लुक, इसमें चीज़ ये है कि मैंने 2017 में फ़िल्म की एंड उसके बाद मैं बहुत एक टफ़ फेज़ से गुज़रा, क्योंकि मेरे पास कमर्शियल में मैं अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं किया था. ओके, और मैं उस तरफ से आ रहा था कि फ़िल्म्स करनी है. सही है, गॉट इट. और मुझसे जो जूनियर लोग थे, जो यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने हमारे हालात देख लिए कि यार इनके हालात तो बुरे हो गए, तो ये तो फ़िल्म का मामला तो बेकार है, सही तो है. कमर्शियल में घुस जाओ. अब वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यार ये तो इस्टेब्लिश हो रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, गाड़ियाँ भी आ रही हैं इनके पास. तो फिर ये हुआ कि नहीं, बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्टेबल करना है. सही है, फेयर इनफ. तो वो स्टेबिलिटी पहले मैंने 2017 से 2022 तक वो स्टेबिलिटी लाई कि यार मैं अपने आप को सेल्फ सफिशेंट कर लूँ कि यार अब मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी एक सेविंग भी बन गई है, ये हो गया, सब कुछ हो गया. फिर मैंने नया आप किया. बूम, माइक हाँ, ड्रॉप. और क्योंकि देखें आपका जब ये है ना कि अब आपको जानते हैं लोग, एक कॉल इसको करेंगे, दो कॉल दूसरी कॉल इसको करेंगे, तीसरे में मुझे कर ही लेंगे. ठीक है, सही अब है, वो आपका नाम सर्कुलेट हो रहा है मार्केट बिल्कुल. में. तो अब वहाँ वो चीज़ जब आपकी हो गई है ना, तो फिर आपको वो डरने की ज़रूरत नहीं है. और फिल्म देखें, फिल्म एक बड़ा मीडियम है. कमर्शियल आप जितने भी कर लें, एक फिल्म जो है ना वो कमर्शियल पे भारी है, बहुत भारी है. एग्जैक्टली. मैं और दिस वाज रिमेम्बरेंस भी एग्जैक्टली है. वेयर आई वाज गेटिंग बैक टू एज हाँ, वेल. फिल्म की रिमेम्बरेंस भी है, वो हमेशा आपको याद रहती है. और लोग आपको याद रखते हैं कि यार इसने ये फिल्म की थी. या आप कमर्शियल करेंगे तो आपको एजेंसी को ये लोग यही बताएंगे कि यार इसने ये फिल्म की है, उनको भी याद रहेगा. अगर उनको ये बताएंगे यार इसने तो फला फला उसका ऐड किया था, बोलेंगे अच्छा पता नहीं, हमने नहीं देखा. लेकिन फिल्म का उनको पता होगा. क्विक क्वेश्चन, कैन एवरी फिल्म डायरेक्टर बी एवरी कमर्शियल डायरेक्टर? सॉरी, डीओपी. साइंस तो वही है ना, आपने Okay. लाइट करना है. अच्छा फोटोग्राफर भी एक डीओपी हो सकता है. Okay. क्योंकि मेरे सामने कैरेक्टर हो, मेरे सामने प्रोडक्ट हो, मैंने उसको लाइट करना है. हाँ, उसके पीछे अब विजुअल स्टोरी टेलिंग है, वो एक एडिड चीज़ है कि यार मेरा जो है वो कलर साइंस क्या होगी, जो आपने प्रोडक्शन डिज़ाइनर के साथ आप बिल्कुल. मिल के करते हैं काम, या आपके जो लोकेशंस हैं वो किस तरह की होंगी. वो क्योंकि एक फोटोग्राफर से काम जो थोड़ा ज़्यादा होता है एक डीओपी का, वो यही होता है कि आपने लोकेशन को किस तरह वो करना है, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली आपने कलर पैलेट क्या रखना है, वो वाली चीज़ें हैं. लेकिन सही एक है. फोटोग्राफर भी एक सिनेमाटोग्राफर हो सकता है, कोई इसमें वो नहीं है. 100%. Okay, let's actually change this conversation to the fact that yes, you said that every photographer can also be a DOP as well. Yes. Can every DOP function out to become a good director as well? नॉट नेसेसरली. नहीं, Why? ज़रूरी नहीं है यार. एक डायरेक्टर का ना देखें 360 काम है. Okay, एक डीओपी को ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक सेंस हो. सही है. एक डीओपी को क्या पता, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिंग निकलवा सकता हो एक अच्छे एक्टर से. दो के जो एक्टर्स हैं जो आते हैं, अगर आपने अच्छी हायरिंग की एक्टर्स की, तो 50% ऑफ द वर्क जो डायरेक्टर का काम होता है, 50% मुझे लगता है वो हो जाता है. सही है, fair enough. क्योंकि अगर आपने सॉर्टेड अच्छे एक्टर्स ले लिए अपने फ्लोर पे, बिल्कुल. वो दे मेक They know श्योर their कि thing. हाँ, दे नो देयर थिंग, एंड वो दे मेक श्योर कि वो जो चीज़ है आपके स्क्रिप्ट में वो निकल के आए, सही है. जो आपने लिखा है, राइटर ने जो चीज़ लिखी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा डीओपी डायरेक्टर भी बन सकता है. वो बहुत सारे उसको चेकलिस्ट करनी पड़ती हैं उन चीज़ों को, तब जाके करने वाले. वही बात है कि भाई पाकिस्तान में हो सकता है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है. पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है. 100%. तो वो डीओपी क्या, वो मैकेनिक भी बना सकता है फिल्म. I mean, that's what's happening. Okay. एक डीओपी अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सकता, दैट इज योर टेक. ओके, पर डीओपी, सॉरी, फोटोग्राफर डीओपी बन सकता है. द मेन साइंस बिहाइंड दैट इज प्रॉब्ली लाइटिंग, एंड द रोल lighting plays in getting that proper shot which the director has envisioned and the DOP has pulled off is with the help of, गैफर. there you go, that is exactly where I'm getting to. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल रोल डीओपी एंड गैफर का. अब जैसे एक मैंने फिल्म अभी जब नायाब की, जो मेरा गैफर है बिलाल, और उसके साथ में 2011 से, जब मैं स्टूडेंट था और वो भी बड़ा नया नया लाइट्स Okay, में आया wow, था, that is तो big. तब से मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ. सही है.
तो वो जो है ना बड़ा शुरू में ना हमें हेल्प आउट का, हमें तो पता भी नहीं था गैफर क्या होता है, Okay. फोकस पुलर क्या होता है, अपना ही कैमरा लेके जो है वो फोकस कर रहे होते थे। तो वो वाला टाइम था। तो वो उस वक्त लाइट टीम में नए नए आए थे, तो वो हमें हेल्प करते थे कि अच्छा ऐसे लाइट कर लें। वो लोग कमर्शियल्स में जाया करते थे सही है। या फिल्म्स की शूट पे जाया करते थे, तो वहाँ जो देखते थे वो हमारी शूट पे आके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश Okay. करते थे। प्रैक्टिस करके तो डाउन द लाइन उसके साथ काम करते 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 इतनी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं कि वो अनसेट हो चुका है। उसको पता है कि मैं किस तरह की लाइटिंग करता हूँ, किस तरह सही की है। फेस लाइटिंग करता हूँ। अब स्पेशल रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ हमने कोई डिफरेंट सीन करना है, कुछ करना है, तो वो ऑब्वियसली हम प्री में डिस्कस करते हैं या सही अपनी है। रैकीज़ पे डिस्कस करते हैं। तो वो है ऐसा। लेकिन जैसे अभी फ़िल्म का मैं बता रहा था, तो वो वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं यार तुम तो कुछ बताते ही नहीं हो गैफर को, यार वो तो अपने मर्ज़ी से कर रहा होता है। सही है। देखो उसको पता ही नहीं, उसको उनको पता ही नहीं है कि मेरा कितना पुराना रिश्ता है उसके साथ और कितने टाइम से हम काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली। कि वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है और हम पहले ही कर चुके हैं सब कुछ। ये जो लाइटिंग हमने पूरे एक लोकेशन के ऊपर पूरा ग्रिड सिस्टम बना दिया है कि इस कमरे में जाएंगे तो ये लाइटें ऑन हो जाएंगी। अब ये हुआ है ना यहाँ पे बाय द वे, एग्जैक्टली। कि हम जब उस जिस घर में हमारा जो मेन घर था, वो जो हम शूट कर रहे थे, वो वहाँ पूरा एक स्टूडियो की तरह वो ट्रीट हो रहा था, बिल्कुल। क्योंकि हमने जो है पूरी ग्रिडिंग ऊपर करके ग्रिड्स लगा के और वहाँ पे लाइटिंग करी हुई थी, पूरी टॉप लाइट हुई हुई थी। तो वो लोग देखते थे, बोलते थे यार ये क्या है, पूरी लाइटिंग स्टूडियो बना हुआ है। तो वो एक बड़ा अच्छा वो था कि उसके साथ हमारा बिलाल के साथ जो गैफर है मेरा, तो बिल्कुल। वो वाली चीज़ें। और गैफर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो बैकबोन है आपकी। एग्जैक्टली। अगर आपको गैफर अच्छा नहीं मिला और गैफर आपके साथ नहीं है सिंक, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने वाली हैं आपकी शूट पे। ओ या 100%। सो वही बात आ जाती है ना दैट नॉर्मली व्हेन पीपल, अच्छा ये बात कंटेंट क्रिएशन पे भी अप्लाई होती है। पीपल थिंक दैट यस कंटेंट क्रिएशन बड़ी आसान है, यू कैन इजीली पिक अप मोबाइल पकड़ लिया एंड शुरू हो गए। बट द रोल अ गुड लाइटिंग प्लेज इन गेटिंग दैट कंप्लीट लुक इज इनक्रेडिबल। यस। आप वो लुक देखते हो एंड यू ब्लोन अवे सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यस गुड लाइट थी। हाँ। Okay, let's change this conversation to the fact that yes, indecisiveness I'm pretty sure एंड टाइम तक रिड्यूस करने की हम कोशिश करते हैं विद एवरी थिंग प्री प्लान रेकी कर ली डायरेक्टर्स बोर्ड एंड ऑल एवरीथिंग इज डन, वी ट्राई टू रिड्यूस दैट अनसर्टेनिटी, बट आई एम प्रीटी श्योर व्हेन इट कम्स टू द फाइनल लोकेशन ऑल एंड यू आर शूटिंग इट ऑफ, कभी ना कभी ऐसे इंस्टेंसेस ज़रूर आते होंगे दैट गेस यू आर नॉट एबल टू पुल दैट लुक विच यू एनविजन्ड बहुत दफ़ा होता है। अनफॉर्चुनेट। एग्जैक्टली। हाउ डू देखिए यू एक ना टैकल एक दैट एक सिचुएशन? एक बड़ी अच्छी इसमें बात है कि एक डीओपी का काम ना सिर्फ डीओपी का नहीं है, उसमें चाहिए। प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, उसमें लोकेशन है, उसमें आपकी आर्ट है, उसमें आपके एक्टर्स हैं। वो सब कुछ जब सही होता है ना तो वो अच्छा लगता है। गॉट इट। ज़रूरी नहीं है कि मैं अच्छी लाइट कर दूँ तो वो अच्छा लगेगा, सिर्फ अच्छी लाइट कर दूँ, लोकेशन अच्छी नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगेगा, सही कुछ है। भी कर लें। तो आप ये सारी चीज़ों का कल्मिनेशन है कि जब ये सारी चीज़ें करेक्ट होती हैं ना, तब जाके आपको एक फ्रेम अच्छा लगता है कि उसका वार्डरोब अच्छा था। उस अब एक आप मैं वही बात है ना कि एक मैंने मूड है मेरा कि बड़ा ही मोनोटोनिक सा एक ओके। मेरा, और बड़ा पेस्टल्स में हमने काम कर रहे हैं। एकदम से किसी को मैं जो हूँ वो एक बिल्कुल शाइनी और गोल्डन कलर के कपड़े पहना दूंगा तो वो ऑफ लगेगा। बिल्कुल। तो वो बड़ा बड़ा मैटर करता है कि ये सब लोग सही हों और सब लोगों का काम सही हो, तब जाके डीपी का काम जो है ना वो अच्छा रिफ्लेक्ट होता है। या 100%। तो वो सिर्फ लाइट नहीं है, वो उसमें बहुत सारे लोगों का इट्स अ इनपुट कोलैबोरेटिव है, एंडेवर। कोलैबोरेटिव है। सही है 100%। ऑन अ साइनिंग नोट, alhamdulillah you studied filmmaking and then came in, but I'm pretty sure ये मेरी पहले भी I had this conversation with another guest that yes, people do come in as a result of trial and error only. Do you think they're actually hurting the fact that yes, you have a educated approach in comparison to what they've learned is basically trial and error? देखें, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पढ़ लिया तो आप डीओपी होंगे या Okay. आप आर्ट डायरेक्टर होंगे या आप डायरेक्टर होंगे। मेरी जो सबसे ज़्यादा लर्निंग हुई है वो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी अपने आप को सेल्फ एजुकेट करके हुई है। सही है। सही है। Self उसमें educate as in सेल्फ trial. एजुकेट लाइक वाचिंग 3 फिल्म्स इन अ डे एंड Okay. रीडिंग अबाउट इट एंड वाचिंग इट्स बीटीएस। वो Wow. देख देख के जो है ना मैंने सीखा है काम के काम करना कैसे, क्या अच्छा काम होता है, क्या बुरा काम होता है। तो वो जो है ना ये कोई और भी कर सकता है। लाइक सही है। इतने सारे एवेन्यूज़ हैं अब तो यूट्यूब पे, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे डीओपीज़ हैं जो अपने शूट्स के बीटीएस डाल रहे होते हैं या वो ब्रेक डाउन दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से मैंने ये चीज़ शूट Exactly. की थी। तो वो अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये देखें, ये वाहिद मीडियम है फिल्म जिसका प्रैक्टिकल पहले हुआ है, थ्योरी बाद में आई है। सही है। हम पढ़ा तो रहे हैं अपनी अपनी यहाँ पे सोसाइटी में, लेकिन
ये एक प्रैक्टिकल काम था जो पहले आया था और बाद में इसकी थ्योरी बनी है। तो इसको ऐसे आगे इस तरह भी समझ सकते हैं आप बात को, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आप गॉट इट। आप फिल्म मेकर बनेंगे। सही है। फिल्म मेकर बनने के लिए आपको बहुत सारी कश्तियाँ चलानी पड़ेंगी, और गॉट इट 100%। परसिस्टेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो रास्ते में छोड़ना नहीं है आपको, सही कि है। वो, क्योंकि आपको नहीं पता, लगे रहने का काम है यार, आपने हम्म, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना सही है। है। आपको नहीं पता कौन सा आपका एक छोटा सा फजूल सा काम था जो आप समझ भी नहीं रहे थे कि यार ये कोई इंपॉर्टेंट काम है, हम्म, आपने वो अपलोड कर दिया और किसी ने देखा यार कि इसने इस तरह का शूट किया हुआ है, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है सही कि है। इस तरह का शूट किया हुआ है तो इससे इस तरह का करा लो वही काम। रेफरेंसिंग आ गई ना। हाँ, रेफरेंसिंग नहीं आ गई ये फिर भी से। है कि आपने सेल्फ अगर रेफरेंस। अगर मैंने माइक का शूट किया हुआ है ना, तो सही मुझे है। माइक का काम देते रहेंगे। एग्जैक्टली दैट हैपेंस अ मैं लॉट। अगर आई गेट इट, आई गेट मैंने इट नाउ। अगर शूज़ शूट किए ना, तो वो शूज़ का ही काम देंगे, मुझे नहीं देंगे वो शर्ट्स का काम। या आई ये मीन इसकी क्या रीजन है वैसे? व्हाई डू यू थिंक? वही है ना, वो कन्फाइंड हो चुके हैं, कन्फाइंड हो ओके। चुके हैं लोग, के बस ये यही कर सकता है। मैं वही आपको कह रहा था कि आपने शूट करना है ना, शूट चाहे वो मैं किसी फ़ोन को शूट कर रहा हूँ सही है। या मैं किसी जहाज़ को शूट कर रहा हूँ, मेरे लिए बस क्या है कि वो उसकी उसकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लाइट की साइंस वही रहेगी बिल्कुल कि मैंने एग्जैक्टली। उसको लाइट करना है, उस जहाज़ को करूँ या मैं उस फ़ोन को करूँ। सही तो है। वो उसके प्रिंसिपल्स चेंज ही नहीं होते, शायद उसकी लाइट्स चेंज हो जाएंगी, क्या उसका फ़ोन के लिए मुझे छोटे फिक्सचर की लाइट से लाइट कर लूँगा, एग्जैक्टली आई गेट दैट। प्लेन के लिए बड़े फिक्सचर की से लाइट होगी, लेकिन साइंस सेम रहेगी। साइंस सेम रहेगी। और इसी तरह जैसे बहुत सारे लोगों को चैलेंज ये होता है कि यार एरी एलेक्सा कैमरा है, सही है, मैंने उस पर काम नहीं किया हुआ, अच्छा ठीक है, नहीं मुझे है। नहीं देंगे। ओ ओ नहीं, एक अच्छा बात अच्छा कह रहा हूँ। ओके। इवन आई वाज तो लाइक व्हाट? हाँ, तो मैंने अगर उस पे काम नहीं किया तो मुझे नहीं देंगे। अरे भाई, कैमरा है, कैमरे में हर कैमरे की एक ही साइंस है, उसमें लेंस लगता है, उसमें रिकॉर्डिंग का बटन है, उसमें कार्ड लगता है, उसमें आपने कुछ तीन भी चीजें, आईएसओ, शटर एंड बेसिक है। अपर्चर। तो आपको इसमें इतना ना कन्फाइंड नहीं होना चाहिए कि, तो हमारी इंडस्ट्री में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि यार अगर इसने इस पे काम नहीं किया हुआ तो इसको मत दो। रिस्क नहीं लेना चाहते वो रिस्क नहीं प्रॉब्लम। लेना चाहते ऑब्वियसली, उनको टॉकिंग वो अबाउट उनके उनके रिस्क। फेयर्स हैं। सही है, गॉट इट। टॉकिंग अबाउट रिस्क, हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर टू वर्क विद? Ehsan Rahim, Umair Nasir Ali. The list goes on. Who's been the favorite one to work with? इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत सीखा। अच्छा, इसमें भी ना दो वो हैं, कैटेगरीज हैं। एक तो वो लॉट है जो हमारी यंग जनरेशन Okay. है, Gen Z. जेन जी कह लें या आप मिलेनियल्स कह लें, Okay. बट उनका एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है काम करने का। और जो थोड़े से सीनियर हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे पुराने डायरेक्टर्स हैं, Yeah, yeah. तो उनके साथ, दोनों के साथ बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस काम करने का हुआ। मज़ा मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ आया, यंग में भी बहुत सारे हैं, जैसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते होंगे वो। हाँ, एनर्जेटिक के अलावा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है, Okay, I get that. एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं। अब जैसे एक डायरेक्टर है बिलाल हबीब, Okay. तो बहुत पहले से जानता हूँ, वो उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत ज़्यादा उसको शौक है कि मैं कैमरा यहाँ से जाएगा, यूँ जाएगा, ट्रांजिशन होगी, तो वो बड़ा एक अलग चैलेंज लेकर आता है। सही तो है। वो एक चैलेंज, मज़ा आता है उसके साथ काम करने। फजर रज़ा एक डायरेक्टर हैं, जिनका भी एक ड्रामा भी चल रहा है, रोमियो जूलियट करके, बड़ा उन्होंने डिफरेंट फिल्मी अंदाज में ड्रामा शूट किया, तो वो बड़ी उसकी हाइप आजकल चल रही है, तो बड़ा अच्छा डायरेक्टर है। मेरे साथ बैचमेट था, तो उसके साथ काम Oh, करने okay, 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 okay. बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो सिंक यूनिवर्सिटी से Exactly. चल रहा है, तो हम लोग साथ प्रोजेक्ट्स करते थे यूनिवर्सिटी में भी, असाइनमेंट्स वगैरह, फिर प्रोजेक्ट साथ करना शुरू कर दिए, तो उसके साथ बड़ा मज़ा आता है काम करने में। और इसी तरह से तहा करीम है एक डायरेक्टर, उसके साथ भी इसी तरह से डिफरेंट, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है काम करने। बिल्कुल। नए एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर्स आ में गया जैसे है। एक फ़िदा मुइन एक डायरेक्टर है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, मतलब आप उसका काम देखें तो वो मतलब आउटशाइन करता है। Got it. बहुत डिफरेंट, बहुत सारे डायरेक्टर्स में आउटशाइन करता है कि यार ये डिफरेंट काम है। दूसरे डायरेक्टर्स माइंड ना करना। हाँ, माइंड ना करें, मतलब वही बात है, जो उसका अच्छा काम है आप उसका बताएंगे, और ज़रूरी नहीं कि हर काम अच्छा हो, Exactly. और ज़रूरी नहीं है कि हर काम बुरा हो। हम सब काम घर से निकलते हैं काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, Simple as that. कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता। Experiment can fail as well. या तो उसके अलावा एहसन रहीम जैसे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। So वो that is the थॉट mic drop प्रोसेस, moment. हाँ, वो बस अच्छा, वो उनके साथ उनके एसोसिएट डायरेक्टर है मुख्तार जैदी, वो भी डायरेक्टर बिल्कुल। हैं, उनके साथ ही बड़ा मज़ा आता है काम करने में। तो Oh, वो, he is probably the most amazing guy I've met. मैं उनसे पहली दफ़ा मिला था जैज़ के टीवीसी पे। I हाँ, think 6 years ही down the इज़ line. वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड
पर्सन इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि एहसन रहीम इतनी शूट करते हैं, मतलब बोलना हाँ, I know, चाहिए I नहीं know. बोलना चाहिए, क्योंकि वो इन डिमांड डायरेक्टर है बहुत ज़्यादा एहसन रहीम। तो बिल्कुल। मुख्तार जैदी जो है उनके साथ इतना काम करते हैं, तो वो इनकी सबसे पहला जो मुझे वो हुआ था ना कि किसी एडी के साथ, या मैंने उनके साथ एज अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने जैसे पूछा ना मुझसे कि पहला शूट कर रहा था मैं उनके साथ, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा सही है, वाइड बन गया, क्लोजअप तुम ऐसे 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 करना चाहोगे, या ऐसे 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 आगे बढ़ना चाहोगे, या Okay. ऐसे 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 आगे बढ़ना, मतलब मैंने बोला सारी यार अप्रोचेस इनके उन्होंने देती हुई उनके पास कितने सारे वे आउट्स हैं टू प्रोग्रेस द शूट के, मतलब किस तरह एग्जैक्टली। शूट चलानी है। तो वो चीज़ बड़ी अमेजिंग लगी मुझे उनके बारे में, और बड़े ही ज़बरदस्त, मुझे उनके साथ काम ओके, करने में वाओ। बड़ा मज़ा आता है। वो सारे ही अच्छे हैं, अभी तो यंग, एग्जैक्टली। मतलब बड़े सब ही हम्बल हैं, सभी क्रिएटिव अच्छा काम करना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि काम ज़्यादा हो गया है, तो कंपटीशन, और लोग भी ज़्यादा आ गए हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब वो 4 डायरेक्टर्स की रेस नहीं है, सही है। अब मतलब कोई 30-35 डायरेक्टर्स की रेस है आपस में, और इसी तरह DOPs का भी है। बिल्कुल। क्योंकि पहले ये होता था कि भाई वो 2-3 DOPs होते थे, तो वो एक की डेट की वजह से ना वो इंतज़ार करते थे कि DOP, और काम भी मुश्किल था क्योंकि फ़िल्म या पे दैट होता आई था। एग्री। तो अब तो नहीं है वो मुश्किलात ना, क्योंकि आसान हो गई हमारी ज़िंदगियाँ। बिल्कुल। मतलब सैडली, क्योंकि मैं चाहता था कि 435 और फिल्म कैमरास पे काम करूं, बट जब तक हम आए ऑब्सलीट हो गए थे एग्जैक्टली। कैमरास। फिल्म वो फोटोग्राफी। रेवोल्यूशन बहुत जल्दी आई थी वो वाली। हाँ लाइक हाँ वो रेवोल्यूशन बहुत जल्दी आई थी, जैसे हम स्मार्टफोन्स को भी आगे देखें। सो हाँ, वो 2010s इज़ लाइक कि वो ट्रांजिशन हो रही थी, और 2013 में जो है वो कम्प्लीटली चीज़ें चेंज हो गई थी, या 13-14 में आके फिर डिजिटल आ गया। मिररलेस भी जैसे आया था एकदम हाँ से, द वेव ऑफ मिररलेस हाँ केम, और लोग तो शुरू में कहते थे कि ये चलना ही नहीं है। हाँ पीपल, उस देयर वर अ लॉट ऑफ फोटोग्राफर जो कहते हैं हाँ नहीं हम डीएसएलआर पे रह रहे हैं। हाँ 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 उनको हाँ इवेंचुअली शिफ्ट करना पड़ गया। हाँ, और इसी तरह जैसे हम शुरू में फोटोग्राफी करते थे, तो फिल्म कैमरास पे जो लोग काम कर रहे थे तो बोलते थे ये तो बेकार है, ये डिजिटल का कोई रिजल्ट है। अच्छा, ऑनेस्टली रिजल्ट नहीं, आप मैच नहीं कर सकते फिल्म को, कुछ भी कर लें। अब मतलब शायद हो जाए कुछ टाइम बाद, लेकिन वो फिल्म की जो एक फिजिकल चीज़ की जो फील होती है ना, वो जो या केमिकल्स की जो कुछ का जो मैजिक वो होता है, ब्लेंड आता है। वो चीज़ डिजिटल में बड़ी मुश्किल होती है। अब लोग बाहर जैसे लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो भी रही हैं चीज़ें, जैसे अच्छा, ये कैनन और कलर्स। सोनी की बड़ी एक डिबेट भी होती है कि कैनन इज ऑलवेज गुड फॉर पिक्चर, सोनी इज गुड फॉर वीडियो। This is a monopoly between the both. सीरियसली, दैट्स योर Yes, टेक? yes, that's my take. ओके। यार कैसे हो सकता है कि एक टेक्नोलॉजी, दो कंपनीज हैं, कि एक का ISO इतने तक जाता है, एक का ISO इतने तक आता है, लेकिन दूसरे में ये जो है वो मतलब उसमें एक अच्छी चीज़ ये है, इसमें बुरी बिल्कुल। चीज़ ये है, तो आप ना कंपैरिजन ही करते रह जाओगे। हाँ, आई लेकिन एग्री। उसी उसी कंपनी का दूसरा एक मॉडल है जिसमें ये चीज़ है, तो उनके पास टेक्नोलॉजी तो है ना ये चीज़ हाँ, करने की, आई एग्री। तो वो देना चाहते तो दे देते, लेकिन वही स्मार्ट बात है कि यार मार्केटिंग। हाँ, स्मार्ट मार्केटिंग है, और साथ में मोनोपोली ये भी है कि हमने दोनों ने साथ चलना है। ऑब्वियसली एप्पल और मुझे ऐसा सैमसंग की भी तो लगता है यही डिबेट है। यही है, यही उनका कॉन्फ्लिक्ट यही है। चलता है। आप वो सिर्फ वही वाली बात है कि दो ग्रुप्स बन गए, बट वही बात है दोनों चल रहे हैं। ऐसा एग्जैक्टली। नहीं है कि सैमसंग बैठ गया और एप्पल चल रहा है। तो ये डायरेक्टर्स की बात है, तो वही आसिम रज़ा जैसे डायरेक्टर है, उनके साथ बहुत मज़ा आया काम करने में, कि वो माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स को देखना, उसको उसको जो है किस तरह आपका फ्रेम में, मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ और छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर जो उनका टेक होता है, कि सिलेक्शन होती है, या वो बड़ी मैटर करती है कि यार मैंने किस तरह से अपने फ्रेम में क्या चीज़ की। और वही बात है कि टेस्ट, एक बिल्कुल, या आई टेस्ट गेट दैट, आई डायरेक्टर गेट का दैट। टेस्टफुल होना बड़ा ज़रूरी है, कि यार वो एक ऐसा बंदा जिसको कोई आइडिया ही नहीं है आर्ट फॉर्म्स का, चीज़ों का पता ही नहीं है कि चीज़ होती क्या है, कि ये कंटेम्प्रेरी है या ये विक्टोरियन है या ये आर्ट डेको है, या ये मतलब वो उसको कुछ तो पता होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। तो वो आसिम रज़ा के साथ बड़ा जैसे मज़ा आया काम करने का, उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ का पता था कि यार मैंने ये चीज़ अगर लगाई है तो इसकी कलर साइंस क्या है, इसके पीछे इसका टेक्सचर क्या है, एग्जैक्टली। इसकी फॉल कैसी आ रही है, तो वो बड़ा ही डिटेल इन डेप्थ काम था। एग्जैक्टली, तो वो द रोल स्मॉल थिंग्स एक्चुअली प्ले इन अ बिगर पिक्चर, ही या रियलाइज द इम्पोर्टेंस हाँ, ऑफ तो दैट। वो चीज़ मैंने, तो ये DOP का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको डिफरेंट डायरेक्टर्स के टेस्ट पता लगते रहते हैं, और उनके साथ आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। वो एब्सोल्युटली। हाँ, जो मुझे लगता है कि शायद एक जॉब करने वाले को नहीं पता होगा। तभी एग्जैक्टली। जॉब करने वाला डायरेक्टली उधर ही जा रहा है एक फॉर ही द जगह रेस्ट। जा रहा है एग्जैक्टली। 30 साल तक। मैं अच्छा, ये चीज़ मुझे मतलब बचपन से ही होता था कि मुझे जॉब नहीं करनी। सीरियसली। हाँ, तो वो पता नहीं क्यों था मेरे दिमाग में कि मुझे ओके। जॉब नहीं करनी, मुझे एक जैसी लाइफ नहीं देखनी रोज़। रिडंडेंसी नहीं चाहिए। हाँ सर बट सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, कमर्शियल्स भी तो, फिल्म्स भी तो,
एक ही पैटर्न पे आ रही हैं? Does पैटर्न that not एक feel है, redundant? नहीं देखिए पैटर्न एक है, बट आपका रोज़ सेट चेंज हो रहा है, रोज़ लोकेशन चेंज हो रही है, टीम चेंज हो रही है, ऑब्वियसली आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक बन जाता है कि यार But अब isn't एक the ही जैसा। concept still the same? बहुत सारे ब्रांड्स चेंज कर रहे हैं और डिफरेंट चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि देखें फिल्म मेकिंग के अंदर यंग लॉट आई है, तो इसी तरह एजेंसी में भी यंग Yeah, लॉट आ exactly. रही है जो कि पढ़ के आ रही है, और जिनके दोस्त हैं जो कि फिल्म मेकर्स हैं, जो वो उनके साथ बैठते हैं, तो उनको भी पता लग रहा है कि यार नहीं हमें चेंज करना है, तो वो भी वहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लमेटिक पार्ट है कि वहाँ जो चीज़ें होती हैं कमर्शियल में, वो अक्सर जो है ना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाती हैं, कि वो एक सेट पैटर्न है कि कलर तो यही है, ब्रांड कलर तो ये है, और वो ऑप्शंस दिखाएं और ये करें, तो वो शूट पे ना प्रोड्यूसर की रिसोर्सेज बहुत ज़ाया होती हैं, Seriously? बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोड्यूसर की रिसोर्सेज, पैसा लगा हुआ है हाँ, आपने exactly. देखें। अब प्रोड्यूसर की भी की क्या बोलूँ मैं, गलतियाँ उनकी ये हैं कि भाई वो अब एक कॉस्ट वॉर होती है उनके बीच में, 4 प्रोडक्शन हाउस हैं, वो कॉस्ट वॉर होगी, वो इतने लाख में कम कर दिया उसने, अगला बोल रहा है यार इसने इतने कम में कैसे किया, हम तो सोच रहे हैं, हाँ, तो वो सब यही कर रहे हैं, exactly. और वो कॉस्ट कम हो रही है, और फिर किसी भी हद तक जा रहे हैं क्लाइंट के लिए। Exactly तो वो जा रहे हैं. there need to be a shut up call to the client at some point of time कि नहीं, this is not going to happen, ये शूट इतने आवर्स तक जाएगी। अब देखें ना, आपका कमर्शियल की शूट है 24 घंटे जा रही है, Exactly. एंड ये जो मैं आपको शूट नहीं बता रहा था, where I met मुमताज़ ज़ैदी for the first time. So this shoot was initially planned for around मेरे ख्याल है 13 hours या 14 hours, but I remember shoot पे कोई lapse हुआ था, मुझे exact याद नहीं है lapse क्या था, but this shoot extended to 23 hours जिसमें रात का shoot involved था, और उस set पे सना जावेद was the main star, ठीक है, अच्छा, and she was very kind enough to give Jazz the commercial time कि yes, I am not going away, I am not throwing any tantrums. But yes, she did it. She pulled it वही off. बात है ना, सना जावेद इज गेटिंग पेड फॉर इट ना, व्हाट अबाउट द That क्रू, I mean, in terms of financial What and about the logistics, crew I had no who idea. is working day and night, मतलब सामान उठा के रख रहे हैं, ला रहे हैं। आप सोचें ना, लाइट स्टाफ का, प्रोडक्शन स्टाफ का, वो चाय पिलाया जा रहा है सुबह से, तो पिलाया जा रहा है, वो लाइट वाला जो है वो लाइट लगा रहा है तो लगाया जा रहा है, मतलब वो उठा रहा है स्टैंड, उसका मतलब वर्कलोड देखें ना आप, हाँ, exactly. तो वो भी तो बैलेंस नहीं है। Ouch. That's the most I could say at this point in time. तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ऑफ हैं, लेकिन Okay, I think with that being said, we come towards the end of this episode. Thank you so much, Shaji. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये यहाँ पे आके, बड़ा अच्छी स्पेस है, I'm glad. बड़ा अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं। Oh, I tried, and I'm glad. Exactly. That was the objective of the den. बट आई वुड लव टू कम अगेन। I would love to host you again for sure. हाँ, Sir, आप लंदन जल्दी आए, खत्म हो लंदन गया। स्टूडियोज में करेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। For sure. चलो। And with that being said, thank you so much, you guys as well. Make sure to subscribe to the channel if you haven't. And as always, I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।